भारतीय जनता पार्टी अब जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में ही बिहार का चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष जिसके नाम पर बीजेपी और आरएसएस में बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा था, बीजेपी यहाँ से नाम भेज रही थी, आरएसएस वहाँ से नाम भेज रही थी। हम इसको टसल नहीं कहेंगे, ये एक प्रोसेस है, लेकिन इस बार इस प्रोसेस ने बहुत लंबा समय ले लिया है और अब ये निर्णय लिया गया है, हमारे सूत्रों के हवाले से हमको ये कन्फर्म किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बिहार चुनावों के बाद ही चुना जाएगा। वो शिवराज सिंह चौहान होंगे या वो भूपेंद्र यादव होंगे या वो धर्मेंद्र प्रधान होंगे, जो भी वो फाइनल निर्णय होगा अब वो भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के बाद निर्णय लेगी। बिहार चुनाव तक ऑल हैंड्स ऑन डेक जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, कि सबका ध्यान एक ही तरफ है, मछली की आंख पर है, बिहार चुनाव जीतना है। जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव लड़ेगी। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष भी संसद के अंदर भी मढ़ा गया। अगर आपको याद हो, अखिलेश यादव ने कहा था कि ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया था, लेकिन अब यह निर्णय ले लिया गया है हमारे सूत्रों के हवाले से कि भारतीय जनता पार्टी अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार चुनावों के बाद लड़ेगी। बिहार चुनावों के बाद ही अब भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा के बाद किसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अगली पीढ़ी में लेके जाएगा, उसका निर्णय अब बिहार चुनाव के बाद होगा। बैक टू इन द स्टूडियोज। ठीक है, धन्यवाद ऐश्वर्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी, किसके नाम का ऐलान होगा अभी ये तय नहीं हो पाया है। संघ और बीजेपी के बीच सहमति बनने के बाद ही नाम का ऐलान होगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या, कौन कौन से नाम है इस रेस में, कुछ पता चल पा रहा है? जी देखिए, नामों की बात तो हम बहुत लंबे समय से करते आए हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो अनाउंसमेंट है ये अब से करीबन 30 से 45 दिन पहले हो जाना था, लेकिन अब ये पहले नहीं बल्कि 2 महीने आगे तक के लिए टाल दिया गया है। बिहार चुनाव के बाद ही अब भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम डिसाइड करेगी। ऐसी बात हमारे सूत्र हमको कंफर्म कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि ये बात बीजेपी और आरएसएस दोनों ने मान ली है। अगर आप उन नामों की बात करें तो उसमें आरएसएस की तरफ से सबसे प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और इस सब को लेके वो सारी चीज़ें हैं जिनको लेके अप एंड डाउन। ये एक टसल नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में इस बार बहुत ज़्यादा समय लग गया है। ये भी एक असलियत है। इसमें नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी है, इसमें नाम भूपेंद्र यादव का भी है। नामों को लेके अटकलें चलती रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन जो अभी बड़ी जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सूत्रों के हवाले से इस बात का निर्णय ले लिया है और आरएसएस को भी, जो कि उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉग है, उनको कंफर्म कर दिया है कि अब वो अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार चुनावों के रिजल्ट के बाद ही अनाउंस करेंगे। और अभी सबका निशाना मछली की आंख पे है, यानी बिहार चुनाव जीतने पे है। वो जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में ही भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव लड़ने जा रही है। बैक टू इन द स्टूडियोज। ऐश्वर्या, पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद कि बहुत जल्दी नाम का ऐलान होगा। सिर्फ सहमति ना बन पाना कारण है या फिर कुछ और कारण है कि बहुत रिलायबल कोई मजबूत नाम जिस पर सब सहमत हो? ये जनरेशनल चेंज होगा। जी, अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी के 11 साल के बाद ये एक ऐसा ट्रांजिशन है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आरएसएस का इंटरफेरेंस हमेशा बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, गवर्नमेंट में नहीं। और बीजेपी भी ये बात खुल के कहती है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन होती है, वो होती है भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी बीएल संतोष हैं। इससे पहले रामलाल जी थे। उस व्यक्ति का काम ही ये होता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय बिठाना। तो आरएसएस समय समय पे गाइड करती रहती है बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को। आरएसएस का सरकार से कोई मतलब नहीं, लेकिन बीजेपी से डायरेक्ट डे टू डे R2R कोऑर्डिनेशन रहता है। इसी के चलते आरएसएस का इंटरफेरेंस भी रहता है। और इसमें जब आप अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं तो ये कहना कि आरएसएस का इसके ऊपर कोई छाप नहीं होगी, आरएसएस का कोई इस पर डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, गलत होगा। हाँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, इन सब की राय भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने हमेशा फुल फ्रीडम दी है बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन को, फुल फ्रीडम कि आपको जो पार्टी में करना है आप कीजिए, आपको कैसे सरकार की मदद करनी है, सरकार के डिसीजंस को कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन अब बात अगली पीढ़ी की है, अब बात नेक्स्ट जनरेशन की है। अब बात है कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना है। उसी को लेकर अब बिहार चुनाव के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में ही बिहार का चुनाव लड़ेगी।
लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष जिसके नाम पर बीजेपी और आरएसएस में बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा था, बीजेपी यहाँ से नाम भेज रही थी, आरएसएस वहाँ से नाम भेज रही थी। हम इसको टसल नहीं कहेंगे, ये एक प्रोसेस है, लेकिन इस बार इस प्रोसेस ने बहुत लंबा समय ले लिया है और अब ये निर्णय लिया गया है, हमारे सूत्रों के हवाले से हमको ये कंफर्म किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बिहार चुनावों के बाद ही चुना जाएगा। वो शिवराज सिंह चौहान होंगे या वो भूपेंद्र यादव होंगे या वो धर्मेंद्र प्रधान होंगे, जो भी वो फाइनल निर्णय होगा अब वो भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के बाद निर्णय लेगी। बिहार चुनाव तक ऑल हैंड्स ऑन डेक जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, कि सबका ध्यान एक ही तरफ है, मछली की आंख पर है, बिहार चुनाव जीतना है। जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव लड़ेगी। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष भी संसद के अंदर भी मढ़ा गया। अगर आपको याद हो, अखिलेश यादव ने कहा था कि ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, जिसका जवाब अमित शाह ने दिया था, लेकिन अब ये निर्णय ले लिया गया है हमारे सूत्रों के हवाले से कि भारतीय जनता पार्टी अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार चुनावों के बाद लड़ेगी। बिहार चुनावों के बाद ही अब भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा के बाद किसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अगली पीढ़ी में लेके जाएगा, उसका निर्णय अब बिहार चुनाव के बाद होगा। बैक टू इन द स्टूडियोज। ठीक है, धन्यवाद ऐश्वर्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगेगी, किसके नाम का ऐलान होगा अभी ये तय नहीं हो पाया है। संघ और बीजेपी के बीच सहमति बनने के बाद ही नाम का ऐलान होगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या, कौन कौन से नाम है इस रेस में, कुछ पता चल पा रहा है? जी देखिए, नामों की बात तो हम बहुत लंबे समय से करते आए हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो अनाउंसमेंट है ये अब से करीबन 30 से 45 दिन पहले हो जाना था, लेकिन अब ये पहले नहीं बल्कि 2 महीने आगे तक के लिए टाल दिया गया है। बिहार चुनाव के बाद ही अब भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम डिसाइड करेगी। ऐसी बात हमारे सूत्र हमको कंफर्म कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि ये बात बीजेपी और आरएसएस दोनों ने मान ली है। अगर आप उन नामों की बात करें तो उसमें आरएसएस की तरफ से सबसे प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और इस सब को लेके वो सारी चीज़ें हैं जिनको लेके अप एंड डाउन। ये एक टसल नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में इस बार बहुत ज़्यादा समय लग गया है। ये भी एक असलियत है। इसमें नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी है, इसमें नाम भूपेंद्र यादव का भी है। नामों को लेके अटकलें चलती रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन जो अभी बड़ी जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सूत्रों के हवाले से इस बात का निर्णय ले लिया है और आरएसएस को भी, जो कि उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉग है, उनको कंफर्म कर दिया है कि अब वो अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार चुनावों के रिजल्ट के बाद ही अनाउंस करेंगे। और अभी सबका निशाना मछली की आंख पे है, यानी बिहार चुनाव जीतने पे है। वो जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में ही भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव लड़ने जा रही है। बैक टू इन द स्टूडियो। ऐश्वर्या, पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा था कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद कि बहुत जल्दी नाम का ऐलान होगा। सिर्फ सहमति ना बन पाना कारण है या फिर कुछ और कारण है कि बहुत रिलायबल कोई मजबूत नाम जिस पर सब सहमत हो? ये जनरेशनल चेंज होगा। जी, अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी के 11 साल के बाद ये एक ऐसा ट्रांजिशन है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आरएसएस का इंटरफेरेंस हमेशा बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, गवर्नमेंट में नहीं। और बीजेपी भी ये बात खुल के कहती है, एक पूरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन होती है वो होती है भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी बीएल संतोष हैं। इससे पहले रामलाल जी थे। उस व्यक्ति का काम ही ये होता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय बिठाना। तो आरएसएस समय समय पे गाइड करती रहती है बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को। आरएसएस का सरकार से कोई मतलब नहीं, लेकिन बीजेपी से डायरेक्ट डे टू डे आर टू आर कोऑर्डिनेशन रहता है। इसी के चलते आरएसएस का इंटरफेरेंस भी रहता है। और इसमें जब आप अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं तो ये कहना कि आरएसएस का इसके ऊपर कोई छाप नहीं होगी, आरएसएस का कोई इस पर डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, गलत होगा। हाँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, इन सब की राय भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने हमेशा फुल फ्रीडम दी है बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन को, फुल फ्रीडम कि आपको जो पार्टी में करना है आप कीजिए, आपको कैसे सरकार की मदद करनी है, सरकार के डिसीजंस को कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अब बात अगली पीढ़ी की है, अब बात नेक्स्ट जनरेशन की है। अब बात है कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना है। उसी को लेकर अब बिहार चुनाव के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा।